आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूँ। आज फिर परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिन में प्रभु का वचन से बहुत सारे बातों को सीखने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। एक एक दिन जो वचन हम मनन करते हैं, ये सब आपका अधिक जानकारी के लिए और प्रभु के वचन के एक एक बातों को समझकर आदमी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए कार्यकारी होते हैं। जितने वचन में यहाँ हम आपसे शेयर करते हैं, वो वचन आप बार बार सुने और उसी को मनन करें, तब आपका आत्मिक उन्नति के लिए कारण हो जाएगा। सारे वचन पढ़कर सुनाना मुश्किल है, क्योंकि समय भी हम ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा समय आप भी सुनते रहने के लिए आपका मुश्किल है, लेकिन जो रेफरेंस में हम कहते हैं, वो रेफरेंस जरूर आप क्या करना है, अपना बाइबल खोलकर पढ़ना है। तब क्या करेगा, आपको और भी बहुत सारे बातों को समझने के लिए मौका मिलेगा। आज प्रभु का मनन के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 9 आयत से 24 आयत तक आप पढ़ना है। 17 अध्याय उसका 9 आयत से 24 आयत तक पढ़ना है। ये सारे आयत यहाँ पढ़कर सुनाने के लिए समय नहीं है, लेकिन 9 आयत में एक बार आपको पढ़कर सुनाकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इधर 9 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वे तेरा है। इधर हम पढ़ने वक्त बात समझने के लिए मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना, वो किसके लिए है? संसार के लिए नहीं, जो लोगों को प्रभु यीशु के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है, मतलब विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के बच्चों जिन्होंने उद्धार पाया है, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, यीशु को ग्रहण किया है, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ प्रार्थना है। ये 17 अध्याय 9 आयत से 24 आयत तक। तो इस प्रार्थना में प्रभु जो बातें कहते हैं, ये बात हम समझना, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ इस प्रार्थना के बारे में आपको मैं याद दिलाता, क्योंकि उस प्रार्थना में जो बातें कहते हैं, उस बातों को हम ध्यान रखना है और हमारे जीवन को भी क्या करना है, उसी के अनुसार है करके थोड़ा सा परखना बहुत अच्छा है। उसका 11 और 15 आयत पढ़ने वक्त वहां पढ़ते हैं, उनको क्या करना है, दुष्टों से बचाए जाने के लिए प्रार्थना करता है। इस संसार से हमें उठा लिया जाने के लिए, मतलब शैतान का हाथ से बचने के लिए हमें जल्दी लेके जाने के लिए नहीं, बल्कि संसार में हम रहने वक्त हमें दुष्टों से बचाए रखने के लिए प्रार्थना करता है, ठीक है ना। दूसरी बात है, सभी विश्वासियों की एकता के लिए, जैसे परमेश्वर और मसीह एक है, वैसा विश्वासियों के एकता के लिए प्रार्थना करते। इसका मतलब हर एक विश्वासियों के अंदर एक एकता होना बहुत जरूरी है करके हमें इसी से समझने के लिए मिलता है। आयत 11 और 21 से 23, ये तीन चार आयत पढ़े, तब आपको उसी को समझने के लिए मौका मिलता है। तीसरी बात है, ताकि मसीह का आनंद सभी विश्वासियों में पूर्ण हो, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। 13 आयत में हम लिखते हैं, 17 अध्याय उसका 13 आयत में पढ़ने वक्त, मसीह का आनंद सभी विश्वासियों में पूर्ण होने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं करके हमें समझने के लिए मौका मिलता है।
14 बातें हैं विश्वासियों का पवित्रीकरण या उन्हें परमेश्वर के संपूर्ण कार्य के लिए अलग करना। ठीक वैसे ही जैसे मसीह को ईश्वरीय सेवा के लिए अलग किया गया था। समझिए ना, हमें पवित्र करना है या परमेश्वर के संपूर्ण कार्य के लिए हमें अलग करना है, उसी के लिए यीशु ने प्रार्थना किया। ठीक है, वैसे ही जैसे मसीह को ईश्वरीय सेवा के लिए अलग किया गया था, वैसे हमें भी अलग करने के लिए क्या करता है यीशु, प्रार्थना करते हैं करके यूहन्ना 17 का 17 से 19 तक और 10 का 36 ये दोनों आयता पढ़े, तब आपको ये बात आप समझने के लिए मौका मिल जाता है। 5वां बात है संसार विश्वासियों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को जान सके। एक एक विश्वासियों के प्रति परमेश्वर का प्रेम को सारे संसार जानने के लिए उसका 24वां आयत पढ़ने वक्त हमें इसी के बारे में समझने के लिए मिलता है। और 6वां बात है मसीह के साथ पुनर्मिलन के लिए यीशु चाहता है दोबारा हम यीशु के साथ मिल जाए। और 7वां बात है उसकी महिमा देखने के लिए दोबारा यीशु के साथ मिल जाए और उसी की महिमा को भी हम देखने के लिए हमें मौका मिले। इसी के लिए जो यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं। तो हमारा विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, हम विश्वासी लोग कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब बात इसी प्रार्थना से हमें और भी समझने के लिए मौका मिलता है। प्रभु पिता से ऐसा प्रार्थना किया है तो हमें बात समझना है, हमारे जीवन में ऐसा अनुभव प्राप्त करना, उसी अनुभव में हम आगे बढ़े, तब क्या करता है उसी के साथ मिलकर उसी की महिमा देखने के लिए हमें मौका मिलेगा। नहीं है तो क्या करता है हमें ऐसा मौका मिलने के लिए मुश्किल है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी है, तो हम भी क्या करें इसी प्रार्थना के अनुसार अपना जीवन को तैयार करें और बड़ी आशा के साथ उसकी आगमन का बाट जोते रहे। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे। ये आप लोग सब्सक्राइब किया है करके मैं जानता हूं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहे, और जो लोगों को ये आशीष का कारण होगा उन लोगों के लिए आप शेयर करें, तब क्या करेगा और भी लोगों के लिए फायदा मंद हो जाए। ठीक है, प्रभु सबको आशीष दे।